अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप कि सब ठीक ही हों। आपका दोस्त और आपका होस्ट ज़िशान बेला फ्रॉम इजी सॉल्यूशंस आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज ऑन मंडे 11 मई 2020 लॉकडाउन को तकरीबन 90% लिफ्ट कर दिया गया है फ्रॉम 6 AM टू 5 PM। आज मैं भी बाहर निकला था अपने कुछ कामों के लिए। नादरा ऑफिस का मैंने विज़िट किया जो एजर्टन रोड पे 24 आवर्स ऑफिस है वहाँ पे। और वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी रश था आज। और जो लाइन लगी हुई थी तकरीबन 1 किलोमीटर जो है उनके गेट के बाहर लाइन थी। और तकरीबन 500 मीटर्स आप कह सकते हैं कि वो इनसाइड गेट बीच लाइन थी। और जो पंजाब पुलिस है लोगों को जो है वो मैनेज कर रही थी, उनको लाइन में लगा रही थी, क्योंकि हम लोग जहाँ है वो डिसिप्लिन कॉम नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और मास्क जो थे वो मैंडेटरी थे। मास्क नहीं अगर लेके गए आप तो आपको वहाँ पे अवेलेबल थे 20 रुपीज़ में वो मास्क भी सेल कर रहे थे। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पास मास्क भी था और मेरे पास जो थे वो प्रिकॉशनरी ग्लव्स भी थे, तो मुझे इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ। लेकिन लाइन बहुत बड़ी थी जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी लाइन होगी, क्योंकि एजर्टन रोड जो 24 आवर्स हेड ऑफिस है उनका, वहाँ पे इतना रश कभी भी इतना देखने को नहीं मिला। और वहाँ पे आप जाएं और आप इजीली जो है वो 5 to 10 मिनट्स के अंदर अपना जो भी काम है वो प्रोसेस करवा के आप बाहर आ जाते हैं। मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन थी और कुछ नादरा के जो मैंने कार्ड्स कलेक्ट करने थे सिर्फ, और मैं सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफिस को विज़िट करने के लिए गया था आज। तो 11 बजे तकरीबन गया था, तो वापस आते आते 2-2:30 बज गए थे मुझे भी, क्योंकि वो लाइंस की वजह से। तो ये आज की सूरत हाल थी। रोड्स पे काफ़ी रश देखने को मिला, और क्योंकि ज़ाहिर है वो लॉकडाउन की नरमी की वजह से। लेकिन एक बात आपको ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि चूँकि लॉकडाउन जो है वो लिफ्ट कर दिया गया है और लोगों को इजाज़त दे दी गई है कि वो अपने कारोबार और अपने जो जो भी छोटे मोटे काम है वो कर सकें, लेकिन इसको इतना इजी मत लें। डिसिप्लिन में रहें, उसी तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स का ख्याल रखें, मास्क यूज़ करें और अननेसेसरली जो है वो बाहर ना निकलें, और चीज़ों का जो है वो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करें। लेकिन इस लॉकडाउन लिफ्ट होने के बाद मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि चूँकि कि हम लोग इतने कोई डिसिप्लिन्ड कौम नहीं है, हम डिसिप्लिन नेशन नहीं है, तो हमारे लिए जो बेसिकली वरीज़ हैं वो बढ़ गई हैं। ये तब किया जाता है, लॉकडाउन लिफ्ट किया जाता है, लोगों को थोड़ा सा आज़ादी दी जाती है, फ्रीडम दिया जाता है कि वो अपने आप को खुद से मैनेज करें और ख़ुद से ख्याल करें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना रिगार्डिंग कोरोना वायरस प्रोटेक्शन। लेकिन चूँकि हम लोग ऐसे लोग हैं कि जो कि ख़ुद से अपने आप को मैनेज करना नहीं जानते, हम लोग जो हैं वो बेसिकली चाहते हैं कि हम लोगों को कोई और बॉस या कोई और सुपीरियर अथॉरिटी जो है वो हमें मैनेज करे। ऐसे ही है हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारा कल्चर ही ऐसा है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खुद से मैनेज अपने आप को ना करें, हमें कोई और मैनेज करे। इसीलिए तो हम लोग जो हैं वो जॉब्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कम आते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको खुद से जो है वो मैनेज करना पड़ता है अपने आप को। आप अपने रूटीन्स खुद बनाते हैं, आप अपने जो इनकम्स हैं वो खुद जनरेट करते हैं, अपनी वर्किंग के हवाले से पंक्चुअलिटीज़ का ख्याल रखते हैं खुद से। जितना इंसान खुद जो है सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है, उतना ही ज़्यादा वो अच्छा सेल्फ एम्प्लॉयड होता है या एंटरप्रेन्योर होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें सीखने की हैं। ये मैं सोचा था कि आपके साथ शेयर करूँगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं, जो आपका जो एम्प्लॉयर या आपका बॉस आपको सिखाता है, आप वही चीज़ें अपने आप पे खुद से इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह से जब आपकी गवर्नमेंट या आपकी जो अथॉरिटीज़ आपको डंडे से सिखाती हैं चीज़ें, तो आप उसको खुद से क्यों नहीं सीख लेते, खुद से क्यों नहीं अपने आप ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कर लेते। ये चीज़ सोचने की है और इसके बारे में सोचें और ख़ुद से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, खुद से अपने आप को मैनेज करें। फर्दरमोर, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि मैं आपको गाइड करूँगा हाउ टू गेट इंस्पेक्ट एलिमेंट एंड हाउ टू गेट सोर्स कोड ऑफ सर्टन वेबसाइट्स जो कि ओपन सोर्स में है, जो कि HTML में है, जो कि कंपाइल्ड वर्जन में नहीं है। आप उस वेबसाइट का सोर्स कोड कैसे चेक कर सकते हैं? थ्रू इंस्पेक्ट एलिमेंट और थ्रू अदर टेक्निक्स।
गूगल क्रोम के ऊपर भी और मोजिला फायरफॉक्स के ऊपर भी ये सारे जो टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट की जो है इनसाइट्स को चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग कोड्स, रिगार्डिंग HTML टैग्स, रिगार्डिंग सम मॉड्यूल्स। अगर सपोज वर्डप्रेस में है, प्रेस्टाशॉप में है, ओपन कार्ट में है या मैजेंटो के अंदर बनी हुई है वेबसाइट, तो आपको कैसे पता चले फ्रंट एंड को देखते हुए कि ये वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिज़ाइन एंड डेवलप है और इसके अंदर कौन से जो है वो कोड्स यूज़ किए गए हैं, ताकि आप उस कोड्स को देखते हुए अपनी कोई वेबसाइट के ऊपर अगर आप वही कोड्स इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप उसका हिंट ले सकें। चलें हम आप स्क्रीन एक्टिविटीज़ की तरफ चलते हैं ताकि मैं आपको स्क्रीन्स के थ्रू गाइड कर सकूं कि हाउ टू गेट इनसाइट ऑफ एनी वेबसाइट। टेक केयर। वेलकम बैक दोस्तों, और अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन एक्टिविटीज़ की तरफ कि कैसे हम किसी भी वेबसाइट को उसका सोर्स कोड चेक कर सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं, उसके कोड को चेक कर सकते हैं। तो हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम पाकिस्तान की जो बड़ी सिक्योर्ड और बड़ी जो है वो हाई प्रोफाइल्ड और आप कह सकते हैं कि हाईली सेंसिटिव वेबसाइट है nadra.gov.pk। पाकिस्तान की ये गवर्नमेंट वेबसाइट है और इसको आप देख सकते हैं। इसका इस तरह से ये सारा लेआउट है, फ्रंट एंड है, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि आप Ctrl+U प्रेस करें तो आप इसके सोर्स को जो है वो देख सकते हैं, सोर्स कोड को, ठीक है। आप इसके सोर्स कोड को आप देखते हैं तो आपको नज़र आ जाता है कि इसके जो हैं वो मेटा डिस्क्रिप्शंस, मेटा टैग्स, और ये देखें इसके अंदर जो है वो इसके फॉन्ट्स जो हैं वो गूगल APIs यूज़ की गई हैं। लेकिन सबसे मज़े की बात ये है कि ये जो साइट है ये वर्डप्रेस में डिज़ाइन एंड डेवलप्ड है। वो कैसे, वो आप देख सकते हैं इधर से। आप ये देखें WP कंटेंट प्लगइन यूज़ किए गए हैं, WP कंटेंट थीम जो है वो ब्रोकर यूज़ किया गया है, ये आपको इधर से नज़र आ रहा है। ये देखें यहाँ पे ये मेरा पॉइंटर है WP contents/themes/broker और CSS उसकी फाइल्स हैं। इधर से आप देख लें WP includes, सो WP content, WP include, WP admin, ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि वर्डप्रेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर आप वर्डप्रेस के स्ट्रक्चर को जानते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप इस कोड को देखते साथ ही कह सकते हैं कि यार ये तो वर्डप्रेस की डिज़ाइन एंड डेवलप्ड वेबसाइट है और इसके अंदर ये वाला थीम यूज़ किया गया है, ये प्लगइन्स यूज़ किए गए हैं और इस तरह से इसका ये सारा कोड है। अब कोड अगर आप अंडरस्टैंड करें तो आप इसके अंदर टैग्स को भी जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि HTML टैग्स कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। Ctrl+U करने के बाद इस कोड को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है एज अ बिगनर और डेवलपर और वेबसाइट डिज़ाइनर। ठीक है जी, तो दिस इज़ अ वर्डप्रेस वेबसाइट और उसके अंदर जो प्लगइन्स यूज़ किए गए हैं वो इसके अंदर मिनीफाई है, देन डिफरेंट प्लगइन्स हैं और उन प्लगइन्स को भी आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, जैसे कि ये देखें लेयर स्लाइडर यूज़ किया गया है। इसके अलावा आप इसके अंदर वो सारी चीज़ें जो वर्डप्रेस की होती हैं आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, अब इसको एक और तरीके से चेक कर लेते हैं कि इन्होंने वर्डप्रेस का एडमिन पैनल जो है उसको ब्लॉक किया है कि नहीं किया। सो वर्डप्रेस एडमिन पैनल इज़ ब्लॉक्ड और रीनेम्ड, मतलब इन्होंने जो WP एडमिन का पाथ है उसको चेंज किया हुआ है या उसके फोल्डर को रीनेम किया हुआ है, जिसकी वजह से आप एडमिन पैनल को एक्सेस नहीं कर पा रहे। इट्स अ सिक्योरिटी मेजर जिन्होंने लिया हुआ है, वेरी गुड। Ctrl+U से तो आपने देखा कि आपने कंप्लीट उसका सोर्स कोड जो है उसको आपने व्यू कर लिया और उसको आपने जान लिया कि ये वेबसाइट जो है ओपन सोर्स में बनी हुई है और वर्डप्रेस में बनी हुई है और उसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स उसके अंदर यूज़ किए गए हैं और कौन कौन से प्लगइन्स और थीम्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आप सिंगल आइटम के ऊपर इसको जो है आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि इस एलिमेंट की क्या CSS है और ये इसकी लोकेशन क्या है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो कौन सा यूज़ किया गया है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। क्रोम के ब्राउज़र को यूज़ करते हुए इंस्पेक्ट के टूल को यूज़ करें जो कि इसकी शॉर्ट की है Ctrl+Shift+I,
आप इसको प्रेस करके भी इस इंस्पेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। यू सी मैंने नादरा के लोगो के ऊपर राइट क्लिक किया है और इंस्पेक्ट का बटन पे क्लिक कर दिया है, तो मेरे पास इंस्पेक्ट की जो है वो विंडो अपीयर हो गई है इसके बॉटम के ऊपर, गूगल क्रोम के ऊपर। इसके अंदर डिफरेंट मेरे पास जो है वो आइटम्स या फीचर्स हैं, एलिमेंट्स, कंसोल्स, सोर्सेज, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, मेमोरी, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी एंड ऑडिट्स। और राइट साइड पे मेरे पास CSS जो कि कैस्केड स्टाइल शीट की जो एलिमेंट्स हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं, उसके पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं। स्टाइल शीट्स जो होती हैं वो आप किसी भी वेबसाइट की स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। आप स्टाइल शीट एक बना लेते हैं और उस स्टाइल शीट को एक जगह पे उसको CSS के फोल्डर में आप प्लेस करके उसके पाथ को यूज़ करते हुए अपनी जो डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो ईजी कर लेते हैं। और उधर से जो आपके जो फंक्शंस की डेफिनेशंस होती हैं वहाँ पे पड़ी होती हैं, और आप कॉल किसी भी जगह पे आप कर सकते हैं उसका पाथ, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई किया होता है। सो ये आप देखें, ये नादरा के लोगो पे क्लिक किया तो उसका नादरा के लोगो का मेरे पास पाथ आ गया, nadra.gov.pk/wp-content/uploads। 2015 में इसको अपलोड किया गया था नादरा के इसके फोल्डर के अंदर दिसंबर में, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है जो कि अगर वर्डप्रेस पे जो काम करते हैं उनको थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर का पता होता है, तो वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो दिसंबर 2015 में जो लोगो अपडेट किया गया था और इस फोल्डर में पड़ा हुआ है वर्डप्रेस के, नादरा -logo-r2.png। अगर इस लोगो को मुझे वैसे नहीं मिल रहा किसी गूगल के ऊपर, तो मैं इस लोगो को इस वेबसाइट से लेके इसका पाथ लेके इसको मैं प्लेस करूँ और ये मेरे पास लोगो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं जो है अपनी वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलप कर रहा हूँ और उसको मैंने लाइव कर दिया हुआ है, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स कुछ आ गई हैं कि उसके अंदर आपने कुछ चेंजेस जो हैं वो करनी हैं, और उस चेंजेस के हवाले से आप चाहते हैं कि पहले मैं उस चेंजेस करके उसको जो है वो फ्रंट एंड जो है उसको थोड़ा सा दिखा दूँ कि सपोज़ अगर कलर चेंज किए जाएँ या फॉन्ट चेंज किया जाए तो वो कैसा लगेगा। तो आप CSS को यूज़ करते हुए इधर से ही आप अपनी विंडो के अंदर उसकी चेंजेस जो हैं वो देख सकते हैं। सपोज़ आप कहते हैं कि ये जो ब्लैक कलर में ये आपको जो नज़र आ रहा है टेक्स्ट, इसको आप कहते हैं कि जी इसको कलर चेंज करके मुझे दिखाएं और मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, आपका कस्टमर आपसे रिक्वायर करता है। ठीक है जी, तो ये आप इसको कलर चेंज करके आप इसको दिखा सकते हैं। ये देखिए, आपने देखा ये रेड हो गया। इसी तरह से आप थोड़ा सा और ऐड कर लें ताकि ये देखें। सो मैंने सिंपल उसको जो व्यू करवाने के लिए मैंने इसको स्टाइल शीट को यूज़ करते हुए फ्रंट एंड से गूगल क्रोम में उसको जो है मैंने कलर चेंज करके इसको जो है वो व्यू करवा दिया कि जी इसका कलर अगर आप रेड करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। सिंपल है। इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स हैं जो कि आप स्टाइल शीट को राइट साइड से जो यूज़ करते हुए इसको देखते हैं। अब इसको ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ये कलर, ऑफ कोर्स जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो वो ज़ाहिर सर्वर पे तो नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन ब्राउज़र के ऊपर मैंने उसको जो है वो मैनिपुलेट करके उसको दिखाने के लिए उसको देख लिया। इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स हैं, बाकी एलिमेंट्स को भी अगर आप देखना चाहें, जैसे कि ये स्लाइडर लगा हुआ है, हमने पहले ही देख चुके हैं कि ये लेयर स्लाइडर लगा हुआ है, तो ऑफ कोर्स इसमें मुझे नज़र आ जाएगा कि ये लेयर स्लाइडर लगा हुआ है। और लेयर स्लाइडर का जो है वो प्लगइन ये देखिए इसमें आ रहा है, लेयर स्लाइडर का प्लगइन यूज़ हुआ हुआ है और उसमें ये स्लाइड्स लगी हैं। अगर आपने स्लाइड्स को कॉपी करना है तो आप स्लाइड्स को कॉपी भी कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप अगर इधर से जो है उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि JPG इमेज या PNG इमेजेस को सर्च करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप उसको कंट्रोल यू से भी जितने भी इमेजेस हैं इस वेबसाइट के ऊपर, तो वो या तो JPG में होंगे या PNG में होंगे, तो आप PNG जो है वो इमेजेस को सर्च करके आप उनके लिंक्स को कॉपी करके उसका ये देखें मेरे पास एक पहला इमेज आ गया, बैनर V1, दिस इज़ द बैनर V1। इसी तरह से मेरे पास ये स्लाइस आ गया, ये मैंने स्लाइस पे क्लिक किया तो ये सारे लिंक्स आपको शो हो जाएंगे कंट्रोल यू के ऊपर भी, और इंस्पेक्ट करेंगे तब भी। कंट्रोल यू में तो पूरा का पूरा पेज आ जाएगा, और इंस्पेक्ट करेंगे तो वो ख़ास एलिमेंट इंस्पेक्ट होगा जिसके ऊपर आपने राइट क्लिक किया हुआ। इसी तरह से देखिए आप लगे हुए हैं, इसके ऊपर इमेजेस लगे हुए हैं, इसके ऊपर कुछ और चीज़ें हैं, तो वो सारी की सारी जो है वो आप इसको देख सकते हैं और इसको जो है
कॉपी करके सेव भी कर सकते हैं किसी भी इमेज को, क्योंकि इसके ऊपर कोई अभी फ़िलहाल प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई। कुछ प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं कि जो है ये सारे इमेजेस और कोड को प्रोटेक्ट करते हैं वर्डप्रेस में, लेकिन नादरा की जो वेबसाइट जिन्होंने बनाई है उन्होंने ऐसा कोई प्लगइन यूज़ नहीं किया गया। तो इस तरह से आप अपनी जो है साइट के हवाले से CSS फाइल्स को भी सेव कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल्स को भी सेव कर सकते हैं, और इमेजेस तो मैंने आपको दिखाई दिया कि इमेजेस भी आप सेव कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को भी आप सेव कर सकते हैं। आप कंट्रोल व्यू में जाएं, उसके ऊपर पाथ आपके मेंशन हो जाते हैं। जब आपको किसी भी आइटम का या किसी भी एलिमेंट का पाथ मिल जाता है ना, तो फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ये एक मिन CSS है। अब ये CSS पे मैंने क्लिक किया है तो ये मेरे पास CSS की फ़ाइल जो है ये ओपन हो जाएगी, और इसको मैं कंट्रोल A करके इसको पहले तो सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करके इसको मैं सेव कर लूँगा, कॉपी नोटपैड में इसको सेव कर लें। और जब आप नोटपैड में इसको सेव करें तो आप इसको .css की फ़ाइल को सेव कर लें एज एक्सटेंशन, तो आपकी ये CSS फाइल बन गई। इस CSS फाइल को आप इसको सेव कर लें, और इस तरह से आप जो टेक्स्ट या जो HTML की फाइल्स होती हैं वो आप कम्प्लीटली उसको सेव कर सकते हैं। .css कर लें, 123.css, तो ये आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लें, ये आपकी CSS फाइल सेव होगी। इसी तरह से बाकी भी आप फाइल्स जो इसके ऊपर पड़ी हुई हैं, सपोज जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हैं, सपोज़ कोई और जो है वो CSS है, या HTML की फ़ाइल्स हैं जो कि .html के एक्सटेंशन के साथ होती हैं, या .htm की एक्सटेंशन के साथ होती हैं, आप उनको भी सेव करके जो है वो पूरी की पूरी वेबसाइट को भी सेव कर सकते हैं। जो HTML की वेबसाइट है वो तो पूरी की पूरी सेव हो जाती है, उसकी CSS भी सेव हो जाएगी, उसकी जावास्क्रिप्ट भी सेव हो जाएगा, उसके इमेजेस भी सेव हो जाएंगे, तो बाकी कुछ नहीं रह जाएगा। तो आप उस वेबसाइट को रीडिज़ाइन करके और उस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं अपने फर्दर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पेश कर दें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।